जय माता दी माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो व्लॉग है वो सुबह के 9:30 बजे से शूट होना शुरू हुआ है। यहाँ पर मन्नत बिल्कुल रेडी है स्कूल जाने के लिए। साथ ही में दादी जी भी फटाफट से शूज़ पहनने में लगे हैं, क्योंकि आजकल मन्नत को स्कूल ड्रॉप करने की जिम्मेवारी दादी ने अपने कंधों पर ली है। बेचारी एक दादी क्या क्या संभाले, पूरा घर ही संभालना पड़ रहा है आजकल दादी को। तो जितनी देर में दादी बच्चे को स्कूल छोड़ के आती हैं, उतनी देर में हम दोनों मम्मी पापा छोटे बेबी को नहा लेते हैं। इस वजह से काफ़ी हेल्प हो जाती है हम दोनों की। बाहर मौसम का हाल अगर आज बताऊं तो फिर से मौसम कुछ रूठा रूठा सा है। आज भी भगवान धूप देने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं कि कभी कभी इन नाचते झूमते पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कभी कभी ये हमें प्रणाम करने के लिए बिल्कुल ही झुक जाते हैं। ये तो है कुछ बाहर का दृश्य, घर के अंदर कुछ और ही दृश्य चल रहा है। यहाँ बच्चों के पापा स्वेटर समेटने में लगे हैं, जो कि पिछली रात को मेरी छोटी सी परी ने बड़े प्यार से गीले किए हैं। बाहर धूप तो आजकल कम ही आती है, इसलिए सारे कपड़े हवा में ही सूख जाते हैं। तो बस ये चले गए हैं बाहर गीले गीले स्वेडल्स को सुखाने के लिए, और मैं यहाँ पर बेड पर बैठकर विंडोज़ के अंदर से ही पूरे सिग्नल इन्हें दे रही हूँ कि कौन से कपड़े में क्या क्लिप लगाना है, कपड़ा कौन सा रैक पे डालना है, कौन सा तार पे लटकाना है। तो बस कुछ ऐसे ही छोटे मोटे से काम हमारे सुबह के रूटीन में चलते रहते हैं। वैसे तो मेरा हर एक व्लॉग काफ़ी स्पेशल होता है, लेकिन आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा डरावना है। वो इसलिए क्योंकि आज मेरी इस फूल सी बच्ची को 1.5 महीने वाली वैक्सीन लगने वाली है। अभी इसे तो नहीं पता कि आज इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन एज अ पेरेंट्स हम बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। और मैं यहाँ पर बैठकर अभी बस इसे वही बता रही हूँ कि आज इसे टांगों में 2 इंजेक्शंस लगेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो इतनी छोटी है, इसके साथ ऐसी बातें करने का क्या फ़ायदा। लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता कभी शब्दों का तो होता ही नहीं है, हमेशा ही एहसास का होता है। तो बस मैं इसे वही थोड़ा सा एहसास कराना चाहती हूँ कि थोड़ी सी देर में इसके साथ क्या होने वाला है, सो दैट ये उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे और ये बाद में कंप्लेंट ना करे मुझसे आने के बाद कि मम्मा आपने मुझे बताया ही नहीं कि आज कुछ ऐसा भी घटित होने वाला था। तो यहाँ पर इसे फुल ऑन मोटिवेट कर दिया है, और अब हम भी घर से बाहर जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। तो आज हॉस्पिटल जाने के लिए कुछ इस तरह से मेरा लुक है। आई नो इतने दिन घर में रहने की वजह से थोड़ी सी ड्रेसिंग सेंस मेरी गड़बड़ा गई है, लेकिन इसे भी आने वाले समय में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर अपने लिए एक पानी की बोतल भर लेते हैं और साथ ही में शूज़ भी पहन लेते हैं, क्योंकि जितना जल्दी जाएंगे रात होने तक बच्चा उस चीज़ को हैंडल अच्छे से कर लेगा। तो बस यहाँ पर अब हम घर से बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए जी, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं घर से बाहर जाने के लिए, और दादी भी इतनी देर में स्कूल से लौट के आ गई है। दादी बड़े स्माइलिंग फेस के साथ हमें भेज रही है, और मैं मम्मी को बोल रही हूँ मम्मा बाय करो, मम्मी बाय करो, और ये बोल रहे नहीं मैं हर बार हर वीडियो में बाय नहीं करूँगी, इन्हें शर्म ही बहुत आती है। तो चलिए जी, फटाफट से इन सीढ़ियों को उतरते हैं और अपने सफ़र को शुरू करते हैं। बाहर हवा इतनी ज़्यादा है कि बच्चे को अच्छे से कवर करके ले जाना पड़ता है। अब मुझे तो आदत हो गई है थोड़ी थोड़ी हवा खाने की, क्योंकि मैं दिन में बाहर निकलती रहती हूँ धूप सेकने के लिए। लेकिन ख़राब मौसम की वजह से अभी तक हमने जन्नत को बाहर नहीं निकाला है धूप सेकने को। तो अचानक से अगर आज उसे हवा लगेगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पापा ने पूरी तरह से इसे किडनैप कर लिया है शॉल के अंदर। अभी यहाँ पर सड़क का काम चल रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी पार्किंग तक नहीं आ पा रही है, तो हमें घर से थोड़ा नीचे तक पैदल ही जाना पड़ता है। तो बस ये रही हमारी यहाँ पर गाड़ी, बैठते हैं इसके अंदर और भगवान श्री राम और जय माता दी कहकर शुरू करते हैं ये 5 मिनट का छोटा सा सफ़र। जो लोग तो हिमाचल के हैं और मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें तो पता है कि हमारे रोड किस तरह के होते हैं।
समझ ही नहीं आता कि गाड़ी रोड पर चल रही है या नॉर्मल वॉकिंग रास्तों पर चल रही है। इतने टेढ़े मेढ़े, इतने नैरो से रोड। तो हमारे पहाड़ों में गाड़ी चलाना भी एक तरह का एडवेंचर ही होता है। बहुत सोच समझकर गाड़ी चलानी पड़ती है। 1 इंच भी गाड़ी ऊपर नीचे हुई तो आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। तो बस इन्हीं आड़े टेढ़े रोडों से गुजरते हुए हमारा सफ़र चल रहा है। और अभी तो मेरी शक्ल बिल्कुल सीरियस है, मैं बिल्कुल सीरियस बैठी हूँ। पूरी रिसर्च कर ली है गूगल के ऊपर, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो मैं पहले ही उसके बारे में पढ़ लेती हूँ। तो इतना तो मुझे पता है कि आज के जो 2 इंजेक्शंस लगने वाले हैं वो बच्चे के थाइज़ में लगने वाले हैं। इसलिए मैंने उसे ढीले ढीले से कपड़े पहनाए हैं ताकि डॉक्टर के पास जब हम उसे रखें तो डॉक्टर को भी परेशानी ना हो और इंजेक्शन लगने के बाद हम फटाफट से बेबी को रैप कर सके। और जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं एक बड़ी अजीब और अच्छी बात हमारे साथ होती है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे ट्रैफिक रनिंग होता है और अपोजिट साइड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। तो हम फटाफट से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ हमारे साथ होती है। तो बस बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे लोगों को देखने के साथ साथ और बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के साथ साथ अब हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में। और इन हॉस्पिटल वालों की पार्किंग हमेशा फुल रहती है। आज तक कभी हम लोगों ने पार्किंग में गाड़ी पार्क नहीं की। पार्किंग फुल का बोर्ड हमें हमेशा दिखाई दिया जाता है और यहाँ से आगे हमें फिर अपने पैरों का सहारा लेकर ही जाना पड़ता है। चलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर हवा बहुत तेज़ होती है जिसकी वजह से बच्चे के लिए थोड़ा सा हमें डर लगता है। पार्किंग में जगह नहीं मिलती, लिफ्ट बहुत देर बाद आती है। पता नहीं इस हॉस्पिटल में कैसा ही सिस्टम चलता है। तो चलिए फाइनली आ चुकी है लिफ्ट। अब पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए इतना ज़्यादा रश डॉक्टर के कैबिन के बाहर है। क्योंकि बदलते मौसम की वजह से मैक्सिमम बच्चे कोल्ड और फीवर की वजह से परेशान हैं। तो बहुत ज़्यादा देर बाद हमारे नंबर की बारी है। जहाँ पर इतना रश देखकर हम थोड़ा सा परेशान हो गए थे, वहीं मेरे साथ एक और आज अच्छी चीज़ हुई कि मुझे यहाँ पर अपनी एक व्यूअर मिली जो मेरी वीडियोस रोज़ बड़े प्यार से देखती हैं। और इन्होंने सामने से आकर मुझसे पूछा, मुझसे बात की, बहुत सारा अप्रिशिएट किया। और जब इस तरह से रैंडमली कोई अनजान इंसान आपसे मिलते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, तो सच में ऐसा लगता है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं उसकी पूरी की पूरी भरपाई हो गई। तो इन क्यूट सी फैमिली से मिलकर हमें बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी तक जो हमारा स्ट्रेसफुल मोमेंट चल रहा था, इनसे मिलने के बाद हमारे फेस पे स्माइल आ गई। और इनके जाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी देर तक ऐसी ही कुछ बातें करते रहे। अब फोकस करते हैं बच्चे की वैक्सीन पे। इतनी देर यहाँ पर खड़े हैं कि अब मेरे हस्बैंड की दोनों बाजुएं दर्द करने लगी हैं और ये मुझे बोल रहे हैं कि अब तुम पकड़ लो, लेकिन अभी मैं बच्चे को नहीं पकड़ रही। मुझे पता है कि इंजेक्शन लगने के बाद मुझे ही इसे पकड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी बाजुओं को थोड़ा सा रेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए जी, फाइनली 2 इंजेक्शन बेबी को लग गए हैं और अभी डॉक्टर ने बोला है कि 5-10 मिनट आप यहीं वेट कीजिए ताकि हम, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो मैं उसे हैंडल कर सकूं। तो बस अभी मैं यहीं पर बैठ गई हूं और इसे बहुत सारा प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसने बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। तो अभी हमें 5-10 मिनट यहाँ पर बैठे बैठे हो गए थे। इसने थोड़ा बहुत रोना धोना किया, वो तो नेचुरल है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं किया कि हमें दोबारा से डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ और आगे देखते हैं कि आगे की जर्नी कैसी रहने वाली है। बच्चे ने अपने हिस्से की जंग लड़ ली है, अब बारी है उसके मम्मी पापा की। लेकिन टच वुड, इसने बहुत ब्रेवली इस सिचुएशन को हैंडल किया और अब मुझे यकीन हो गया है कि ये स्ट्रॉन्ग मम्मा की स्ट्रॉन्ग बेटी है। गाड़ी से उतरने के बाद अब थोड़ी सी वॉक करके हमें अपने घर तक जाना पड़ेगा
और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। इतने सुंदर सुंदर बादल आसमान में बने हुए हैं, तो इनको देखकर थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो बस हम लोग घर पहुँचे और यहाँ पर दादी फिर से रेडी हो गई है मन्नत को स्कूल से वापस लाने के लिए। अभी छोटी है तो उसे अकेले गाड़ी में नहीं ला सकते, तो किसी एक को उसके साथ बैठकर आना जाना पड़ता है। तो चलिए, जितनी देर दादी बच्चे को लेके आ रही हैं उतनी देर में हम थोड़ा सा खुद को घर के अंदर सेटल करते हैं। और देखिए, हमारी सड़क का काम तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। साथ ही में मुझे आज अपनी पार्किंग में कुछ चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बोर्ड्स लग गए हैं, पार्किंग के सीरियल नंबर भी लग चुके हैं कि किसकी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी। अभी कुछ बताया नहीं है, बट बोर्ड्स यहाँ पे लग गए हैं। तो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी के काम प्रगति पे है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये एक बहुत ही सुंदर सोसाइटी बनकर तैयार होगी। बच्चे को यहाँ पर बेड पे रख दिया है और अब बारी है इसे बहुत सारी शाबाशी देने की। सुबह मैं इसे अलर्ट कर रही थी और अभी इसे बहुत सारा अप्रिशिएट कर रही हूँ, ताकि इसे पता लगे कि ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करने के बाद बहुत सारा अप्रिशिएशन भी मिलता है। और मुझे लगता है कि ये मेरे हर एक शब्द को समझ रही है, हर एक शब्द को महसूस कर रही है। पानी की बोतल तो सुबह ऐसे जोश में भरी थी कि सारा का सारा ख़त्म करके ही आ जाऊंगी, लेकिन टेंशन में और नर्वस होने की वजह से पानी की एक बूंद भी नहीं पी। और अगर यही बोतल मैं घर में भूल जाती या साथ नहीं लेकर जाती, तब देखते आप मुझे कितनी ज़्यादा प्यास लगनी थी। तो ये हम इंसान हैं। फाइनली मन्नत भी आ चुकी है जी स्कूल से। और जैसे ही मन्नत स्कूल से आती है ना, घर पूरा चहक उठता है, क्योंकि इसकी आवाज़ और इसकी वो बहुत सारी बातें पूरे शांत से घर को एकदम चहचहाने पर मजबूर कर देती हैं। तो ये था कुछ आज का व्लॉग। होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और वैक्सीन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी फटाफट से कमेंट कर दीजिए, मैं फटाफट से आंसर कर दूंगी। जय माता दी।